हेलो बच्चों, मैं हूं अजय सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम क्लास 8 से चैप्टर 8 फैक्टर एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट में आपका वर्ड आ रहा है ना फैक्टर, तो इस जो फैक्टर वर्ड आ रहा है इसको आप समझ लीजिए कि फैक्टर्स होते क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया व्हाट इज़ फैक्टर। तो इस व्हाट इज़ फैक्टर का जो आंसर है आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको 10 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वो होते हैं जैसे कि आपको कोई भी नंबर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है 10। तो इस 10 जिस जिस नंबर से डिवाइड हो पाएगा कम्प्लीटली वो सारे फैक्टर्स कहलाएंगे। तो देखो आप 10 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 10 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 10 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 2 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। 10 को आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, तो ये 5 भी फैक्टर हो जाएगा। और 10 को आप 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो 10 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 5 एंड 10। फैक्टर्स मीन्स जो भी आपको नंबर गिवन रहेगा उसको वो जो जिन जिन नंबरों से डिवाइड हो पाता है, ठीक है, जिन जिन नंबरों से डिवाइड कम्प्लीटली हो पाता है वो सारे हमारे फैक्टर्स कहलाते हैं। तो 10 के फैक्टर हो गए यहाँ पे हमारे पास 1 2 5 एंड 10। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको 12 का फैक्टर फाइंड करना रहता, तो देखो 12 भी अपना 1 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 12 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 12 जो है 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 3 ज़ा, फिर 12 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट में 12 को 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 6 एंड 12 ये सारे 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये जो फैक्टर्स हैं ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहीं पर हम ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब वेरिएबल का भी आपको फैक्टर्स फाइंड करना रहेगा। अब सपोज यहाँ पे आपका रहेगा 10x², इसका आपको फैक्टर पूछा जाएगा। तो देखिए पहले आप क्या निकाल लेना, जो भी 10 के फैक्टर्स होते हैं नंबर्स का वो निकाल लेना। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 10। फिर आप इधर देखिएगा रफ वर्क ना। अब x² के फैक्टर्स मतलब x को आप किन किन नंबरों से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो x को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर x को x से डिवाइड कर सकते हैं, और x को x² से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब और भी फैक्टर्स हो जाएंगे। ये फैक्टर हो जाएगा 1, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं तो आप फिर से अब 1 नहीं लिखेंगे। एक फैक्टर हो जाएगा x, एक और फैक्टर हो जाएगा x²। बट अब इस पूरे एक्सप्रेशन को देखिएगा, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे है 10x²। तो 10x² को आप किससे किससे डिवाइड कर सकते हो। तो देखिए 10x² को आप डिवाइड कर सकते हो 2x से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, x से तो यहाँ आ गया, अब इनके साथ जस्ट मल्टीप्लाई करके आपको लिखना रहेगा ना। 2x से भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर 5x से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 10 को 10x से भी डिवाइड कर सकते हैं। स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर 2x से स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 5x से स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हैं, और लास्ट में 10x से स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए ये 10x² के इतने सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। ये सारे जो हैं ये 10x² के फैक्टर हैं, नॉट 10 के ना। 10 को तो ये ओनली 1 2 5 और 10 होगा, बट 10x² जब पूछा जाएगा तो 10x² के बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। इसी टाइप का आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे एक नंबर भी रहेगा और वेरिएबल रहेगा, उनका आपको फैक्टर्स फाइंड करना रहेगा। तो कुछ इसी प्रकार से फैक्टर्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है फैक्टर समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर एक और टॉपिक पढ़ते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, आपको HCF भी फाइंड करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पर भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास 10 और 12 है, इसका आपको HCF फाइंड करना है। चलो यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं। ठीक है, तो आपने ये जो HCF टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। तो पहले आप क्या कीजिएगा, 16 के फैक्टर्स निकाल लेना और 12 के भी अलग अलग। ठीक,
तो देखिए 16 के क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, मतलब फैक्टर्स मतलब 16 को आप किन किन नंबरों से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, फिर 4 से कर सकते हैं, फिर 8 से कर सकते हैं, फिर और 16 को 16 से डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ही आप 12 का फैक्टर निकाल लेना। तो देखिए 12 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो हमने पहले फैक्टर निकाल लिए, ठीक। फिर इसके बाद आपको देखना है सी मतलब कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या क्या है, देखिए 1 कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 भी कॉमन है, फिर 4 कॉमन है और बाकी का जो नंबर्स है वो कॉमन नहीं है। तो पहले फैक्टर्स निकालना है, देन कॉमन देखना है, जो कॉमन रहेगा उसको आप ऐसे सर्कल कर सकते हैं, या नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। फिर लास्ट जो है एच मतलब हाईएस्ट, फैक्टर निकालना है, फिर उसमें कॉमन देखना है, फिर ये जो कॉमन लिया इसमें आपको देखना है हाईएस्ट वाला नंबर कौन सा है। तो देखिए हाईएस्ट नंबर आपको 4 नज़र आएगा, जो कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 16 एंड 12, जो कि हो जाएगा अपने पास 4। तो 16 और 12 का HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप HCF भी फाइंड करना रहेगा। आइए बच्चों एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स फॉर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इनके आपको ऑल फैक्टर्स फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट में अपना यहाँ पे क्या है 5t²। तो इसको आपको इन सब का फैक्टर निकालना 5t² का। तो यहाँ पे आप लिखिएगा फैक्टर्स ऑफ 5t²। तो देखिए 5t² का आपको फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब कि आप 5t² को किन किन नंबरों से वेरिएबल से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले आप क्या कीजिएगा 5 का निकाल लीजिएगा। तो देखिए 5 के फैक्टर हो जाएंगे 1 एंड 5। फिर आप देखिए ये t² का निकालना। तो t² का फैक्टर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा t और सेकेंड हो जाएगा t²। फिर आप क्या करना है इसी t को एक बार इससे इंटू करके लिखना। तो ये हो जाएगा t एक्चुअली में t तो लिख चुके हैं तो अब नहीं लिखेंगे। और फिर ये जो t² है ना इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो एक हो जाएगा अपना 5t और एक हो जाएगा 5t², ठीक है। 1 5t t² 5t एंड 5t²। तो इतने सारे फैक्टर्स हो जाएंगे 5t² के, ठीक। अब आइए देखते हैं सेकेंड नंबर। तो देखिए सेकेंड में क्या है आपके पास यहाँ पे 7xy। तो यहाँ पे आप फिर से लिखिएगा फैक्टर्स ऑफ 7xy। तो पहले आप 7 का फैक्टर निकाल लीजिएगा। तो देखिए 7 का फैक्टर हो जाएगा 1 एंड 7। फिर x और y का निकाल लेंगे। तो एक तो हो जाएगा अपना x, एक हो जाएगा y और एक बार इनको साथ में लिख लेंगे xy। अब देखिए इस x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x ही रहेगा, ठीक। इस x का मल्टीप्लाई 7 से कर लेना तो ये हो जाएगा 7x। तो 7x भी अपना फैक्टर हो जाएगा। फिर इस xy का एक बार इससे मल्टीप्लाई करना 7 से, तो ये कुछ मिल जाएगा आपको 7xy। तो 7xy के ये इतने सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। अब आप लोग देखिएगा ये थर्ड वाला। तो थर्ड में है आपका 14l²m। तो यहाँ पे आप लिखिएगा फैक्टर्स ऑफ 14l²m। तो पहले आप 14 का फैक्टर निकाल लीजिए। तो देखिए 14 किन किन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, एक 1 से हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, फिर 7 से भी हो जाएगा और ये 14 से हो जाएगा। फिर आपको l²m का फैक्टर निकालना है, मतलब कि ये जो l²m है इसको किससे किससे डिवाइड हो जाएगा ये। तो देखिए ये तो एक l से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर l² से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर m से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर m से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर l²m से डिवाइड हो जाएगा। तो इतने से डिवाइड हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, ये जो अपना टर्म्स निकाले हैं इनको जस्ट इंटू करके इनके साथ लिखना रहेगा। देखिए l का इंटू करेंगे 1 से तो l ही हो जाएगा वो,
ठीक, ये इसी में का पार्ट है ना और आगे का। फिर आप एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से कर देना, तो ये कुछ हो जाएगा, ये इसी के आगे लिखना, एल स्क्वायर का 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2l स्क्वायर, फिर एल स्क्वायर का 7 से करेंगे तो 7l स्क्वायर, मतलब ये भी सारे फैक्टर्स हैं ना। फिर आप 14 के साथ कर देना, ठीक। फिर आप क्या करना, अब m का कर लेना, m का करेंगे, m का 1 से करेंगे तो m ही रहेगा, फिर m का 2 से कर लेंगे तो 2m, फिर 7m, फिर 14m। अब इसी प्रकार से इनका भी कर लेंगे, तो 1 से करेंगे तो LM ही रहेगा, तो LM और दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2LM, 7 से करेंगे तो 7LM, फिर 14 से करेंगे तो 14LM, और लास्ट में इस L स्क्वायर M का करेंगे 1 से तो L स्क्वायर M ही रहेगा, 2 से करेंगे तब ये हो जाएगा 2L स्क्वायर M, फिर देन 7 से करेंगे तो हो जाएगा 7L स्क्वायर M, और लास्ट में 14 से करेंगे तो 14L स्क्वायर M। तो देखिए आपके पास 14L स्क्वायर M के ये इतने सारे फैक्टर्स होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। इतने सारे फैक्टर्स मतलब इतने सारे नंबरों से इनको आप डिवाइड कर सकते हैं 14L स्क्वायर M को, तो ये इतने सारे इसके। बच्चों 4th नंबर वाला 39LMN ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो देखिए सेकंड क्या है, फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स फॉर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट देयर HCF। सेम जैसे अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किए हैं वैसे ही फैक्टर्स फाइंड करना है, और इसमें एक एक्स्ट्रा और है, आपको HCF भी फाइंड करना है। देखिए तो आप देखिए हमेशा आप याद रखिएगा HCF जो फाइंड करेंगे हमेशा 2 टर्म्स या 2 से मोर देन टर्म्स का फाइंड करेंगे, किसी सिंगल टर्म्स का HCF फाइंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सिंगल टर्म्स का ओनली अपन फैक्टर फाइंड करते हैं। तो आइए अब इन सब का अपन फैक्टर्स फाइंड करेंगे, देन HCF फाइंड करेंगे। तो देखिए अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में है 5s एंड 2s स्क्वायर। तो पहले आप 5s के फैक्टर निकाल लेंगे, देन 2s स्क्वायर के फैक्टर निकाल लेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि हाईएस्ट फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा फैक्टर्स ऑफ 5s, ठीक, और यहाँ पे लिख लीजिएगा फैक्टर्स ऑफ 2s स्क्वायर। पहले 5s का फैक्टर निकालेंगे, तो पहले 5 का देख लीजिएगा, तो 5 का 1 हो जाएगा और 5, फिर s का तो s हो जाएगा, फिर एक और हो जाएगा 5s, ठीक, ये अपना 5s। तो 5s के ये सारे फैक्टर्स हो गए। अब आपको 2s स्क्वायर के निकालने हैं, तो पहले अपन 2 का निकाल लेंगे, तो 2 का फैक्टर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 1 एंड सेकेंड हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा 1, सेकेंड हो जाएगा 2। फिर आपको s स्क्वायर के निकालने हैं, तो एक आपका s हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा s स्क्वायर। फिर आप क्या करना, इस s का 1 से करेंगे तो s ही रहेगा, s स्क्वायर का 1 से करेंगे तो वो भी रहेगा, फिर s स्क्वायर का ही आप मतलब s का 2 से करेंगे तो 2s हो जाएगा, और मतलब सॉरी s स्क्वायर का भी 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2s स्क्वायर। तो देखिए हमने इंडिविजुअल पहले 5s का फैक्टर निकाल लिए, फिर 2s स्क्वायर का निकाल लिए। अब आपको इसमें देखना है, ये s है, ठीक है। अब आपको इसमें देखना है कॉमन क्या क्या है, ठीक। एक तो आपका 1 कॉमन है, फिर आपका s कॉमन है, फिर आगे जो है और कॉमन नहीं है, ठीक है, बाकी डिफरेंट है। तो देखिए आपको पूछा गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, s जो है वो दोनों में ही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 5s एंड 2s स्क्वायर इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, s। तो इस आइए बच्चों सेकंड का फाइंड करते हैं। तो देखिए सेकंड में क्या है, 9m स्क्वायर एंड 3t। तो पहले यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फैक्टर ऑफ 9m स्क्वायर। तो आप पहले 9 का फैक्टर निकाल लेंगे। 9 किन किन नंबरों से डिवाइड हो सकता है, एक तो 1 से होगा, फिर 3 से होगा और 9 से होगा। फिर आप m स्क्वायर के फैक्टर निकाल के देखना, तो m स्क्वायर के फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो m हो जाएगा और एक हो जाएगा m स्क्वायर। अब आप क्या कीजिएगा, इस m है ना, इनके साथ इंटू करके लिखना। तो m का 1 से इंटू करेंगे तो m ही हो जाएगा, फिर m का 3 से करेंगे तो 3
एम, फिर 9 से करेंगे तो 9 एम हो जाएगा, और फिर एम स्क्वायर का भी सेम करेंगे तो 3 एम स्क्वायर एंड 9 एम स्क्वायर। तो ये 9 एम स्क्वायर के ये इतने सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। अब आपको 3t का फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 3t। तो देखिए पहले 3 का निकालेंगे तो 3 के क्या क्या हो जाएंगे, एक 1 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, और t का क्या हो जाएगा, t ही हो जाएगा। ठीक, फिर इस t का 1 से करेंगे तो t ही रहेगा, 3 से करेंगे तो 3t। तो ये 3t के फैक्टर्स हो गए। अब आपको देखना है इसमें कॉमन क्या क्या है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी फाइंड करना है, मतलब कि HCF फाइंड करना है। तो देखिए 1 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, और आपको कुछ कॉमन नज़र नहीं आएगा। तो देखिए आपका जो 3 है वो हाईएस्ट नंबर है, इसलिए आपका जो है देयरफॉर यहाँ पे आप लिखेंगे HCF ऑफ 9 एम स्क्वायर एंड 3t क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा अपना 3। ये अपना आंसर कंप्लीट हुआ। आइए एक और देखते हैं, थर्ड नंबर। तो देखिए थर्ड नंबर में यहाँ पे आपके पास क्या है, थर्ड में है देखिए 6, थर्ड में है 6a स्क्वायर एंड 8ab। तो आप यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 6a स्क्वायर निकाल लेना। पहले 6 का निकाल लेंगे तो 6 का हो जाएगा 1 2 3 एंड 6। फिर a स्क्वायर का निकालेंगे, a स्क्वायर का भी फैक्टर निकालना है ना, तो एक तो हो जाएगा आपके पास a और एक हो जाएगा a स्क्वायर। अब आप क्या करना, ये जो a निकला है इनका इनसे मल्टीप्लाई करके लिखना। तो 1 से करेंगे तो a ही रहेगा, 2 से करेंगे तो 2a, 3 से करेंगे तो 3a, फिर 6 से करेंगे तो 6a हो जाएगा। फिर वैसे ही a स्क्वायर का कर देंगे, तो a स्क्वायर का 2 से करेंगे तो 2a स्क्वायर, फिर 3 से करेंगे तो 3a स्क्वायर, और लास्ट में 6 से करेंगे तो 6a स्क्वायर। तो ये फैक्टर्स हो गए आपके 6a स्क्वायर के फैक्टर्स हो गए। अब आपको इसका भी फैक्टर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आप फिर से लिखेगा फैक्टर्स ऑफ 8ab। पहले 8 के निकाल लेंगे, 8 का हो जाएगा 1 2 4 एंड 8। फिर आपके पास यहाँ पे ए बी है, तो पहले आप a का फैक्टर निकाल लेना, मतलब a का a हो जाएगा और b का b हो जाएगा, और एक बार इसको साथ में लिखेंगे ए बी, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो ए बी है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस a का इन से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको भी आपको फैक्टर हो जाएगा वो। तो देखो 1 से करेंगे तो a ही रहेगा, a ऑलरेडी लिख चुके हैं। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, फिर 4 से करेंगे तो 4a, 8 से करेंगे तो 8a, ये भी फैक्टर्स हो गए। वैसे ही आप b का कर लेंगे, 2 से करेंगे तो 2b, 4 से करेंगे तो 4b, और 8 से करेंगे तो 8b। फिर आप ab का कर लेंगे, ठीक, 2 से करेंगे तो 2ab हो जाएगा, फिर 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4ab हो जाएगा, फिर 8 से करेंगे तो 8ab। तो ये सारे आपके फैक्टर्स हो गए बच्चों। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, देखिए आपको तो HCF बताना है आपको। तो यहाँ पे आप लिखेंगे HCF ऑफ 6a स्क्वायर एंड 8ab। अब देखिए आप इनमें कॉमन नज़र क्या क्या आ रहा है। एक तो आपको 1 कॉमन आ रहा है, ठीक, 1 है, फिर है 2 कॉमन है, फिर और क्या कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है आपका, फिर आपको a कॉमन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। फिर देखिए 2a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2a भी कॉमन है आपका। फिर आगे के जो नंबर्स हैं वो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आपका जो HCF होगा वो हो जाएगा 2a, ये आपका HCF हो जाए, ये अपना आंसर आ गया। ये जो लास्ट वाला है इसको आप लोग बनाइएगा बच्चों।